हेलो फ्रेंड्स। माधवी अकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो मैं आपको मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रही थी जो कि क्लास 10 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको करने के बाद आप अच्छे नंबर लेके आ जाएंगे। ठीक है, मैंने मैथ के वीडियो में यही बोला था जब आपको मेन क्वेश्चन करवाए थे, जिसमें बताई थी मैंने आपको कि मैं आपको मेन मेन क्वेश्चन सारे करवा दूंगी, चिंता नहीं करनी आपको। वही मैं आपको करवा रही हूँ। बस मैंने ये नहीं बोला था कि मैं एक ही वीडियो आपको पूरा प्रोवाइड करवाऊंगी, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि चैप्टर बहुत है और आपको थोड़ा बहुत समझाना भी तो है, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है फिर। ठीक है, तो आपको पूरा करवा दूंगी कल तक, चाहे मुझे 3-4 वीडियो अपलोड करने पड़े, पर मैं आपको कल तक करवा दूंगी। ठीक है, थोड़ा बहुत रह जाएगा वो मंडे के मॉर्निंग तक आपको मिल जाएगा, फिर आप पूरा रिवीजन करते रहिए। ठीक है, और आपको जो भी मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा रही हूँ पूरा MCQ शॉर्ट लॉन्ग पूरा कवर करवा के चल रही हूँ। ठीक है, इसमें मैंने ट्राइंगल के क्वेश्चन और सर्कल के लिए ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको टेक्नोमेट्री के, ठीक है, ये मिल जाएंगे। इस तरीके से आपका पूरा कंप्लीट होता जाएगा। तो देख लेते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है, ट्राइंगल में इंपॉर्टेंट भी है। दो समरूप त्रिभुज हैं, समान है दोनों, इनकी भुजाएं 9:4 दे रखा है। ठीक है, तो इनका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो आपको कुछ नहीं करना है, आप माइंड में ट्रिक लगा लेंगे। इनका भुजा का स्क्वायर कर देना है, पहली का और दूसरी का। तो 9 का क्या होगा 81 और 4 का क्या होगा 16। ठीक है, 9 का क्या 81, इसका 16। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 81/16। अब यहाँ पे कोई भी भुजा मिले, समरूप त्रिभुज बोला है, तो आप उसका स्क्वायर कर लो माइंड में, फटाफट से आंसर निकाल लेंगे। हो गया कि नहीं हो गया? ये कुछ करने की जरूरत ही नहीं है MCQ में। तो अब देखो, ये वाला आपके लिए होमवर्क में है, इसी टाइप से सेम, बस आपको इसका 1 सेकंड में आंसर निकल आएगा। फटाफट से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना कितना है। ठीक है, और मैं रिप्लाई सभी की करती हूँ, बस जब मुझे टाइम होता है तब मैं रिप्लाई कर देती हूँ। तो आप इग्नोर, ये मत सोचा करो कि मैं इग्नोर कर रही हूँ। ठीक है, जब भी टाइम मिलेगा तो जरूर रिप्लाई करूँगी। यहाँ क्वेश्चन भैया थोड़ा सा चेंज कर दे, यहाँ पे क्षेत्रफल एरिया का रेशियो दे दिया गया और हमसे भुजाओं का रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, अनुपात पूछ रहा है। वहाँ पे क्या था, इसका उल्टा था, भुजाएं मिली थी हमें तब यहाँ पे स्क्वायर करना था। तो आपको माइंड में ध्यान रखना है कि जब भी भुजाओं का अनुपात पूछेगा तो हमें अंडर रूट में ले लेना है। ठीक है, और त्रिभुज का रेशियो पूछे तो आपको स्क्वायर कर देना है। तो बस इजली कर लेंगे आप। 4 और इसका अंडर रूट और इसका अंडर रूट, आपको स्क्वायर जो होते हैं ना, तो आपको कम से कम 20 तक तो लर्न होनी चाहिए। 30 तक कर लो तो और अच्छा है। क्यूब स्क्वायर आने चाहिए माइंड में, आप इजीली कर लेंगे। तो 4 किसका होता है 2 का होता है, और 9 किसका होता है 3 का होता है, तो इसका 2:3 आ गया। ठीक है, ईजिली आप कर लेंगे। ध्यान रखना कि भुजाओं में अगर पूछा जाए तो आपको अंडर रूट में निकाल देना है, और त्रिभुज का अगर पूछिए भुजाएं गिवन हो तो उसका स्क्वायर कर दो माइंड में। ठीक है, ईजिली कर लेंगे। दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए होंगे आपके। आप देख सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म में पूछे जाते हैं। बस आपको कॉपी लेके जरूर बैठनी है। जब भी आपको मैथ के क्वेश्चन करने हैं, किसी भी कहीं से भी आप करो, आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चाहे बुक से कर रहे हो चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हो, कैसे भी करो। यहाँ पे त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो एरिया, यहाँ पे देखो 20 और 45 गिवन है। ऊंचाइयों हाइट का रेशियो पूछा गया। ठीक है, तो वही स्क्वायर कर देना आपको यहाँ पे, अपॉन करके पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल 20/45, तो अंडर रूट में ले लेंगे। 5 4 जा 20, 5 9 जा 45। ठीक है, ये कट गया। तो 4 किसका रूट होता है 2 का होता है, 9 3 का होता है, तो 2:3 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो अलग अलग फॉर्म में आपके हो गए कंप्लीट। 2022 में पूछे हुए तीनों। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज 60-60 होती है ना तीनों की। तो इसकी भुजा 2A हमें गिवन है, शीर्ष लंब की लंबाई पूछ रहा है। MCQ में सिंपल सा आप निकाल लेंगे, किस तरह से निकलेगा। ABC तीनों इक्वल है, समबाहु है ना 60-60-60। ठीक है, तीनों की 60 हो जाएंगी। उसके बाद आप इजली निकाल लेंगे यहाँ पे AD/AB साइन 60 की वैल्यू था √3/2। आपको टेबल बताई दी मैंने, आपको ट्रिक से कैसे याद करनी है। ठीक है, AD/2 है तो A से A कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो A√3 यहाँ पे मल्टीपल हुआ तो ये आ गया। क्लियर? ये हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन है। त्रिभुज के आधार की लंबाई 14 है, ऊंचाई 7 है, क्षेत्रफल बताना। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आधार इंटू ऊंचाई, तो 1/2 ये आप रख देंगे। 14 × 7 तो ये 49 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे भी देखो सेम है, समरूप त्रिभुज मिल गया ना, क्षेत्रफल दे रखा है, भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो आपको क्या बताइए मैं ट्रिक, आपको क्या निकालना है, इसका स्क्वायर आना चाहिए। तो 169 किसका होता है
3 का होता है, 13 का सॉरी, और 2 to 5 15 का होता है। ठीक है, तो आराम से ईजिली आप निकाल लेंगे 13:15। 2 मार्क्स में तो आप इजीली इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, ये देखो ए बी यहाँ पे 1.4 मिला है, पी क्यू 1.6 है, तो यहाँ पे त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा जा रहा है। तो वही आप स्क्वायर करेंगे, ए बी का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर, फॉर्मूला लगा देंगे। ये 2 से काटेंगे, 2 7 जा 2 8 जा, तो 7 और 8 इनका स्क्वायर क्या होगा, 7 का 49 हो जाएगा, 8 का 64 हो जाएगा, तो आ जाएगा 49:64। ईजिली आप कर लेंगे। और ये लाइन आपको याद रखनी है। ठीक है, एमसीक्यू में पूछ लेता है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तभी तो अपोजिट निकालते हैं, कभी स्क्वायर करते हैं, अपोजिट पूछा जाता है उसका वर्ग निकाल लेते हैं। ये भी देखो सेम है, 40 60 देखा, यहाँ पे क्षेत्रफल में अनुपात पूछा गया, वही रख देंगे, 40 का स्क्वायर 60 का। ठीक है, इस तरीके से निकल आया, ये कट गया, 4 4 जा 4 9 जा, तो 4:9 आ गया। ईजिली आप कर लेंगे, 2 मार्क्स में है ये। पहले एमसीक्यू में दिखाया था, अब ये देखो 2 नंबर में इस तरीके से मिला। 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के। ठीक है, 2 लॉन्ग मिलेंगे 8 के, बाकी 4 के मिलेंगे आपको। आपको टेंशन नहीं लेनी, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, बिल्कुल बिंदास होकर अपना प्रिपरेशन करो, रिवीजन करो। डर किस बात का, जब आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो, आपको हिंदी में क्वेश्चन मिला है, वैसे आपको मैथ में, जब आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हो ना, तो कोई भी क्वेश्चन आपको आउट नहीं लगेगा। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, एकदम से मस्त होकर पढ़ो, रिवीजन करो और अच्छे से नींद भी लो। देखो 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर खिड़की तक पहुंचता है, तो दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करनी। तो ये डायग्राम अगर आप नहीं बना पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको सॉल्व बनाना चाहिए पाइथागोरस प्रमेय से। ये बना लिया, 10 मीटर की सीढ़ी है, ये हो गया। तो ओ बी का स्क्वायर, ओ एल का स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक माइनस बी एल का स्क्वायर। ठीक है, तो ओ एल का 10 हो गया, यहाँ पे यहाँ तक कि 10 का स्क्वायर कर लेंगे, और यहाँ पे वी एल ये वाला। ठीक है, ये 8 का कर लेंगे, यहाँ पे 8 है, 80 नहीं है, 8 है। ठीक है, तो 100 हो गया इसका स्क्वायर, इसका 64 हो गया, माइनस करके 36 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्क्वायर लगा हुआ है, वो भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटा के इस पर अंडर रूट लग जाएगा, तो 36 का अंडर रूट क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको लाना होनी चाहिए, इजीली आप कर लेंगे। ये देखो सेम ऐसा ही आपको होमवर्क में मिला हुआ है। ठीक है, तो आप करके देखो 3 आंसर आ रहा है कि नहीं। 3 किसका वर्ग होता है, 9 का होता है, तो आपको 9 मिलेगा, देखना 3 आ जाएगा। ये भी देखो एग्जाम में आया हुआ है, त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है, और इसमें एंगल सी समकोण है। एंगल सी ये मान लिया हमने, समकोण है तो 90 का मानेंगे इसको। ठीक है, ए सी और वी सी इक्वल है, समद्विबाहु है ना, दो भुजाएं बराबर होंगी, और ये 90 हो गया, तो ईजिली निकाल लेंगे। ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac², यहाँ पे गिवन है ना, तो बस वही रख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ईजिली आप कर लेंगे, ये प्रूफ करके आ जाएगा। इसमें भी देखो समद्विबाहु त्रिभुज है, ए सी इक्वल टू बी सी, ये हो गया। प्रूफ करने के लिए देता है, वहाँ पे 90 था, यहाँ पे आपको ये कर लेना है। समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में ए सी बी सी बराबर होगा, ये इक्वल होगा, ये यहाँ पे वैसा ये सेम, वहाँ पे बस ये 90 कर देता सी। ठीक है, ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वही पाइथागोरस प्रमेय में लिख देंगे। ठीक है, त्रिभुज एबीसी क्या है, समकोण त्रिभुज है, ये प्रूफ हो गया। ईजिली आप कर लेंगे, बहुत ईजी है ये क्वेश्चन। ये 4 मार्क्स में पूछा गया था लास्ट ईयर। 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर, तो ऊंचाई ज्ञात करो। इस टाइप से क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको पेपर में। यह डायग्राम हो गया, एच हो गया ए बी। ठीक है, सी डी यहाँ पे 6 मीटर, ये ई, ये पूरा। ठीक है, ये 4 मीटर हो गया, ये टोटल 28 हो गया। तो जो जो गिवन है वो आप लिख देंगे, फिर वही समरूप है, ऊंचाई को एच मान लेंगे। ए बी अपॉन सी डी और वी अपॉन डी, दोनों सी डी ई और ए बी ई में, मतलब ये वाला जो छोटा सा है ना सी डी ई, और पूरा फुल ए बी ई में निकाल लेंगे इस तरीके से। ठीक है, ए बी एच ये रखा, बी ए में पूरा दे रखा 28/4, क्रॉस मल्टीपल किया, ये आगे एच निकालेंगे तो 4 का नीचे आएगा, 4 7 जा 28, 6 7 जा 42। ठीक है, ईजिली आप कर लेंगे, 1-2 बार प्रैक्टिस करनी है आपको, ईजिली आप कर लेंगे। बहुत सिंपल होते हैं, बस वैल्यू चेंज होगी, पैटर्न यही होता है। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी बहुत चेंज होती है,
बस घुमा देता है और बच्चे घूम जाते हैं एग्जाम में, आते हुए भी क्वेश्चन गलत कराते हैं। जैसे हिंदी में गलत हो गए थे, ये देखो 4 मार्क्स में आया था। BC 8 दे रखा है, PQ 4 है, VA 6.5 है, AP 2.8 है। CA और AQ की लंबाई बतानी है, मतलब CA वाला और AQ ये वाली आपको हाइट पूछी जा रही है यहाँ पे। तो वही आपको फॉलो करना है यहाँ पे। AC/AP डायग्राम में देखो, ये रहा AC/AP, ये वाली लाइन CB/PQ, AC/AP और CB/PQ, ये रहा AB/AQ ये वाली लाइन ले ली, ठीक है। उसके बाद अब रखते जाएंगे जो जो वैल्यू गिवन है, 2.8, 8/4 ये किया, ठीक है। यहाँ पे 6.5 रख देंगे। AQ इक्वल में जो यहाँ पे फॉर्मूला जैसे है ना वैसे आपको करते जाना है, कॉपी पे करते जाओ, आ जाएगा। इतना लिखने के बाद 4 मार्क्स में तो आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। डायग्राम बना लेंगे तो आप इजीली कर लेंगे, फिर वैल्यू पुट करते जाओ। 4 2 8 हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी 4 2 8 हो जाएगा, तो ये आ गया, ठीक है। फिर क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीपल हो गया, ये आ गया। यहाँ पे 2AQ, तो AQ निकालेंगे तो 2 नीचे चला जाएगा इसके, इसे डिवाइड कर देंगे 3.25 आ जाएगा। AC और EQ निकल गए। तो अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये 4 मार्क्स में आते हैं। ये देखो सर्कल से क्वेश्चन आ गए, ट्रायंगल हो गया कंप्लीट। प्रैक्टिस कर लेनी है आपको इतनी, ठीक है। एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है, दोनों समान दे रखे हैं। और वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, तो ये इसका सही आंसर होगा 2 मात्रक, ठीक है, 2 मात्रक। ये वही परिमाप और परिधि सेम होते हैं, ठीक है। परिधि बोले परिमाप बोले यही फॉर्मूला होता है, 2πr πr स्क्वायर। इस तरह से सॉल्व करेंगे, πr का भाग देंगे तो यहाँ पे r=2 निकल आएगा। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ये वेरी शॉर्ट है, मैं आपसे बोल रही हूँ कि जो भी टॉपिक करवा रही हूँ पहले उसका वेरी शॉर्ट, पहले MCQ, ठीक है, फिर वेरी शॉर्ट, फिर लॉन्ग, ठीक है। इस तरीके से करवा रही हूँ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आया नहीं पर इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद कर लेना, इसको करके भी नहीं देखना है, MCQ में आता है। वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर हो तब उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो आपको अच्छे से याद रख लेना। ये 14:11, ठीक है, ये होता है। वृत्त का परिमाप और वर्ग का परिमाप मिले तो आपको यही आंसर लगाना है, ठीक है, ध्यान रखना। ये देखो प्री बोर्ड में भी आया था क्वेश्चन, आर के एक वृत्त के कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई क्या होगी, तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है, θ/360 डिग्री इंटू 2πr, ठीक है। प्री बोर्ड में भी आया हुआ ये क्वेश्चन, ये सारे MCQ में आए हुए थे लास्ट ईयर। घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 है, तो 1 मिनट में कितना होगा, ठीक है। डिजिट वो चेंज कर सकता है पर प्रोसेस आपको ये फॉलो करना है। 10.26 आ जाएगा, ईजिली कर लेंगे आप। ये क्वेश्चन भी इसी टाइप से आए हुए हैं, इनके आंसर देखो लिखे हुए हैं B और A। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। यहाँ पे अर्धवृत्त है, अंतर्गत खींचे जा सकने वाले बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखो ये सॉल्यूशन है, इतना करने की जरूरत नहीं है। आप स्क्वायर निकालेंगे इस तरह से शॉर्ट में फॉर्मूला आके और निकाल लेंगे इसका आंसर r², क्योंकि ये MCQ में पूछा हुआ है ना। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, 1/2 आधा इंटू ऊंचाई, अभी आपको बताया था ना, तो ईजिली कर लेंगे आप। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भुजा 6 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह से पूछे जाते हैं। तो 6 दे रखा है, d/2 निकाल लेंगे तो हाफ करेंगे इसका 3 आ जाएगा, πr² रख देंगे। r की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 9π निकल आएगा आंसर। इस टाइप से आपको मिले तो इस तरह से आप कर लेंगे, हाफ करके उसका πr² फॉर्मूला लगा देंगे वृत्त के क्षेत्रफल का। ये देखो किस तरीके से करोगे आप, यहाँ पे 60 मिला हुआ है, OAB के परिमाप पूछी गई है, तो कुछ नहीं है, आपको वही फॉर्मूला लगाना जो अभी आपको बताया था, θ/360 इंटू 2πr, ठीक है। 2r यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1 आ गया, थीटा ये हो गया, 2r से 2r कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कॉमन लिया ना तो यहाँ पे पाई रह जाएगा। फिर उसके बाद r त्रिज्या हमें गिवन है 7, यहाँ रख देंगे, पाई का मान 22 यहाँ पे 7 रख देंगे, 3.14 भी होता है, जो मिले वो आप रख दो, ठीक है। सॉल्व करके आंसर इजीली कर लेंगे, 64/3 आ जाएगा, ऑप्शन A।
ये भी देखो 2 मार्क्स में आया था। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। थीटा हमें गिवन है। वृत्त की त्रिज्या ये दे रखी है, थीटा ये दे रखा है, वही फॉर्मूला लगाएंगे, पाई स्क्वायर पाई हो गया, आर का मान ये हो गया, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, डिवाइड करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा 51.33 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखो, अभी आपको जो बता रही थी वही प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे, सेम घड़ी की सुई वाला क्वेश्चन है ये। और पाई का मान यहाँ पे 3.14 है, तो ये लगा देंगे, कभी कभी 22 ये मिलता है। ठीक है, दोनों ही सेम है, जो मिले आप वही रख देंगे, तो ईजिली कर लेंगे। ठीक है, 1/6 पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू जो मिली है वो कर देंगे। ये हो गया, सिद्ध कीजिए। इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाता है, आया नहीं है पर इम्पोर्टेंट है, जो चीज़ नहीं आती है वही आ जाती है एग्जाम में। ठीक है, तो आपको कर लेना है, सिंपल है, कुछ नहीं करना है, प्रूफ करके दिखाना है। ये त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वृत्त का एक चाप दे रखा है, थीटा कोण यहाँ पे 60 हो गया। ठीक है, चाप की लंबाई करनी है और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है। तो कुछ नहीं, फॉर्मूला आपको वही लगाना है, थीटा अपॉन 360 इंटू पर्दी। पर्दी क्या होती है, 2 पाई आर होती है, रख देंगे 22 ईजिली आप निकाल लेंगे। ठीक है, एल ये हो गया। उसके बाद फिर क्षेत्रफल, वही फॉर्मूला फिर से, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे 2 पाई आर करना था पर दी। ठीक है, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल है ना, इसलिए तो बस इसको सॉल्व करेंगे, इजीली आप निकाल लेंगे। इजी होते हैं बस, जो सॉर्ट ऑफ एमसीक्यू और अति लघु जो मैं आपको करवा दूँ वहीं से मिलके यहाँ पे देखो ये 4 मार्क्स में भी बन गया। ठीक है, तो आपको एक एक चीज़ करनी अच्छे से, ये नहीं सोचना है कि ये एमसीक्यू है तो नहीं करूँ, वहाँ से भी आगे हेल्प मिलती है। ये देखो 2022 में आया हुआ है क्वेश्चन, सब इजी होते हैं, बस आपको फॉर्मूले याद करने हैं। देखो ये R1 7 हो गया। ठीक है, R2 3.5 हमें गिवन है, और POQ 30 दे रखा है। ठीक है, ये हमें गिवन है, तो बस आपको फॉर्मूले में पुट कर देना, R1 R2 रख देंगे, थीटा दे रखा है। इसके बाद थीटा अपॉन 360 इंटू पाई, R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस ये वाला कर देंगे क्षेत्रफल, इसका आपको बस वैल्यू पुट कर देनी है। थीटा में 30 मिला था वो रख दिया, पाई का मान वाई ये होता ही है, 7 का स्क्वायर R1 का स्क्वायर हो गया, R2 हमें कितनी थी 3.5 थी, तो इसका 35 का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है, पॉइंट लगा तो पॉइंट लगा देंगे, आप इजीली इसको कर लेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये इतना निकल आएगा। कैलकुलेशन करके देखना कॉपी पे। ये देखो इस तरीके से पूछा गया है क्वेश्चन, चतुर्थांश OACB या छायांकित भाग निकालना। ठीक है, अथवा करके इस तरीके से मिला हुआ है, तो ये देखो जो गिवन है वो लिख लेंगे फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला लगा दें, उसके बाद 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू ये होगी, आर हमें जो गिवन थे वो करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखो इसमें वही फॉर्मूला जैसे अभी आपको बताया था, तो माइनस करके निकाल लेंगे। OD हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर, ये रख देंगे। ठीक है, फॉर्मूले में, तो ईजिली आपको 49/8 यहाँ पे आ जाएगा। कैलकुलेशन आप कॉपी पे करके देखते जाइए, बार बार कह रही हूँ कि मैथ पे आपको प्रैक्टिस करनी कॉपी पे। ठीक है, सुनना नहीं, केवल सुनने से नहीं आएगा। ये देखो 2022 में आया हुआ है, PQ 24 है, PR यहाँ पे PR है, ये 7 है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको वैसे निकालना है पाइथागोरस प्रमेय से। ये हमें गिवन था ना, यहाँ पे 24 और 7 इसका स्क्वायर करके, अंडर आपको याद होनी चाहिए। 625 किसका होता है, 25 का होता है। ठीक है, ये गिवन होता है। यहाँ पे ये नहीं निकाल रहे, तो देखो क्या करना है, अभी आगे यही वैल्यू है वहाँ पे पुट कर देनी डायरेक्ट। कैसे, ये अर्धवृत्त का निकाला क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे QR जो आया डायरेक्ट आप यही रख देंगे, कौन सा 625। ठीक है, डायरेक्ट आप 25 मत निकालो, ये रख दिया डायरेक्ट यहाँ पे। ठीक है, तो ये सॉल्व करके आ गया। फिर QPR का क्षेत्रफल निकाला 1/2 PQ इंटू PR, जो हमें गिवन था वो रख दिया हमने, इसे काटा 12 प्लस 84, ये आ गया। अब छायांकित भाग का निकाल लेंगे ऐसे ही माइनस करके, अर्धवृत्त का और समकोण का, तो जो हमने निकाला था वो रखा, और समकोण का ये वाला माइनस करके ये आ जाएगा। ईजिली कर लेंगे, बस कॉपी पे करना आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पूरा कंप्लीट सर्कल का और ट्राइंगल का। ठीक है,
बाकी का टेक्नोमेट्री का आपको कल मिल जाएगा, और एरिया वॉल्यूम जो रह गए हैं वो भी आपको कल करवा दूँगी, ठीक है। फिर द्विघात समीकरण का एक वीडियो मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी आपको देख लेने हैं। बेल आइकन प्रेस कर लीजिए अगर आपका टाइम पे नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, ठीक है। बस आपको प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, प्रैक्टिस करते जाओ, एकदम अच्छा पेपर होगा, ठीक है। बस मस्त रहो, अच्छे से पढ़ो, और ये नहीं कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है, अच्छे से सोना भी है, ठीक है। अगर जो काम आपको अच्छा लगता है बीच में वो कर लिया, फिर पढ़ लिया, कंटिन्यू पढ़ना नहीं है, ठीक है, कंटिन्यू आपको नहीं पढ़ना है। थैंक यू सो मच।